नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. समादिया हूँ। मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भाशय की गठान यानी कि फाइब्रॉइड्स किस तरह से प्रेगनेंसी आने में बाधा कर सकते हैं। तो जो कपल्स हमारे पास इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए आते हैं, उनका एक बेसिक टेस्ट होता है इंटरनल सोनोग्राफी। तो कई मरीजों को हमें इंटरनल सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड है। ये कई बार मरीज इस प्रकार की हिस्ट्री देता है, जैसे कि माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आ रहा है, बहुत ही दर्द भरे पीरियड्स हो रहे हैं, या नीचे के रास्ते उन्हें भारीपन सा लगता है। तो ऐसे मरीजों की भी जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो कई बार पता चलता है कि फाइब्रॉइड की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स किस प्रकार के होते हैं और वो कौन से फाइब्रॉइड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत कर सकते हैं। फाइब्रॉइड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, जो कि गर्भाशय की लाइनिंग के जस्ट नीचे होता है। इस तरह के फाइब्रॉइड जो होते हैं उनकी वजह से कई बार महीने के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत दर्द हो सकता है। और ये प्रेगनेंसी रुकने में कैसे परेशानी करते हैं कि एम्ब्रियो को यानी कि भ्रूण को गर्भाशय की सतह से चिपकने में मुश्किल करते हैं, क्योंकि सतह के जस्ट नीचे होते हैं। दूसरे फाइब्रॉइड होते हैं इंट्रामस्कुलर। ये वो फाइब्रॉइड या वो गठान होती हैं जो गर्भाशय की मांसपेशियों के बीचों बीच होती हैं। इस प्रकार की गठान यदि 5 सेंटीमीटर तक पहुंच गई है या 5 सेंटीमीटर से ऊपर की है, तो इस प्रकार की गठान भी प्रेगनेंसी रुकने में मुश्किल कर सकती है। कैसे मुश्किल करती है? भ्रूण के लिए ब्लड सप्लाई कम कर सकती है, गर्भाशय की परत को ठीक से पनपने नहीं देती हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी रुकने में मुश्किल होती है। कई बार यदि प्रेगनेंसी रुक जाती है तो मिसकैरेज भी हो सकता है। तीसरे जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो होते हैं सबसीरस फाइब्रॉइड। ये वो गठानें होती हैं जो गर्भाशय की परत में नहीं होती हैं और ना ही उसकी मांसपेशियों में होती हैं, बल्कि उसकी सतह पर होती हैं। इस तरह के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी आने में मुश्किल नहीं करते हैं, लेकिन यदि इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो वो नीचे के रास्ते में भारीपन कर सकते हैं। जो सबम्यूकस फाइब्रॉइड हैं और जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड हैं जिनका साइज़ 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, इस प्रकार के फाइब्रॉइड ही सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी रुकने में मुश्किल कर सकते हैं। कई बार जो फाइब्रॉइड होते हैं वो यूट्रस के कॉर्नू यानी कि जो यूट्रस बच्चेदानी के एंड्स होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। इस तरह के फाइब्रॉइड्स कई बार फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं और स्पर्म का अंडे से मिलने का प्रोसेस रोक सकते हैं, या अगर भ्रूण बन गया है तो भ्रूण का बच्चेदानी से गर्भाशय की परत से चिपकने को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी आने में मुश्किल करते हैं। कई बार यदि प्रेगनेंसी रुक जाती है तो फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी के दौरान भी परेशानी कर सकते हैं, जैसे कि समय से पहले डिलीवरी होना, प्रीटर्म लेबर, मिसकैरेज होना, या फिर बच्चा उल्टा है यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। अब फाइब्रॉइड को किस तरह से ठीक किया जाता है? कई बार यदि फाइब्रॉइड की लोकेशन इतनी क्रिटिकल नहीं है, जैसे कि गर्भाशय की परत के नीचे नहीं है या गर्भाशय की लाइनिंग में नहीं झांक रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं और छोटे हैं साइज में, गर्भाशय की मांसपेशियों में भी हैं लेकिन लाइनिंग से दूर हैं, तो कई बार इस तरह के फाइब्रॉइड को हम छोड़ भी सकते हैं, यानी कि सिर्फ वॉच रखते हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स यानी कि गोलियों द्वारा और इंजेक्शंस द्वारा भी फाइब्रॉइड को ठीक किया जाता है। हालांकि ये जो टैबलेट्स हैं या इंजेक्शंस हैं ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। परमानेंट फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट, यदि ये गर्भाशय की लाइनिंग को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, सबम्यूकस फाइब्रॉइड हैं या इंट्राम्यूरल हैं और साइज में बहुत बड़े हैं, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को हम मायोमेक्टमी द्वारा निकाल सकते हैं। मायोमेक्टमी कई प्रकार से की जा सकती है। यदि ये गर्भाशय की लाइनिंग के भीतर है तो हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी द्वारा गठान निकाली जा सकती है। हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी में बिना किसी चीरे के गर्भाशय की गठान गर्भाशय से निकाल दी जाती है। यदि ये मांसपेशियों के बीच में हैं, साइज में बहुत बड़े हैं या सतह पर हैं, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को हम लेप्रोस्कोपिक की तकनीक द्वारा भी निकाल सकते हैं, यानी कि लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं। जब भी हम मायोमेक्टमी करते हैं यानी कि गर्भाशय से गठान निकालते हैं, तो उसके बाद किसी भी प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए हमें 2 से 3 महीने का समय देना होता है। इन 2 से 3 महीनों में गर्भाशय की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो रिकवर कर जाती हैं।
तो आई होप इस वीडियो से आपके फाइब्रॉइड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन यदि फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।